गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इन द प्रीवियस वीडियो हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज कर रहे थे हम बुक में। मीन्स कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्या करना था आपको इसमें लेटर राइट करना था। मीन्स फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है बुक में, बस आपको इसके बीच का मैटर लिखना था। इतना हम कल वाली वीडियो में कर चुके थे। अब आज हम करेंगे चैप्टर 8 का लास्ट पेज इन बुक। वो कौन सा पेज है, पेज नंबर 75। उसके बाद हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9। क्या नेम है जिसका, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, पेज नंबर 75 का एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो ऑन पेज नंबर 75 वी हैव थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली। आपको क्या करना है, सोचना है ये जो क्वेश्चंस दिए उनके बारे में और केयरफुली आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू गो टू द मार्केट डू यू हैंडल मनी केयरफुली। When you go to the market, do you handle money carefully? जब भी आप मार्केट जाते हो तो क्या आप अपने मनी, जो रुपीज़ आपको आपके घर से मिलते हैं, उनको आप संभाल के रखते हो। तो इसका आंसर आपको सोच के लिखना है कि अगर आप संभाल के रख पाते हो तो उस अकॉर्डिंग लिखना है, नहीं संभाल के रख पाते हो तो उस अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग मैं लिखूँगी, आई ट्राई टू keep the money safely, but sometimes I lose money. I try to keep the money safely, but sometimes I lose money. मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मनी को मैं सेफ़ रखूँ, जो भी मुझे पैसे घर से मिले उनको सेफ़ रखूँ, लेकिन कभी कभी क्या कर देती हूँ, मैं उनको खो देती हूँ। सेकेंड, डू यू ट्राई टू फाइंड द प्राइस ऑफ द चिप्स पैकेट और द आइसक्रीम दैट यू इंटेंड टू बाय। Do you try to find the price of the chips packet or the ice cream that you intend to buy? क्या आप ट्राई करते हो वो चिप्स का पैकेट और आइसक्रीम का प्राइस जानने की, कि जिसको आप ख़रीदने के लिए बहुत उत्सुक हो। इंटेंट मतलब उत्सुक, एक्साइटेड। मान लीजिए आपको कोई सा भी चिप्स का पैकेट पसंद है या फिर आइसक्रीम पसंद है या कोई भी चीज़ पसंद है, तो आप उसको लेने से पहले क्या उसकी प्राइस जानने की कोशिश करते हो। तो क्या लिखोगे आप, येस आई check the price so that the shopkeeper doesn't cheat me. Yes, I check the price so that the shopkeeper doesn't cheat me. है ना, मैं प्राइस चेक करती हूँ जिससे क्या दुकानदार मेरे को चीट नहीं कर सके। मतलब कोई अगर 10 रुपये की चीज़ है तो वो मेरे को 15 में ना दे सके, है ना, क्योंकि आपको पहले से प्राइस पता होगा। थर्ड, डू यू काउंट द चेंज दैट यू गेट बैक। डू यू काउंट द चेंज दैट यू गेट बैक। अब क्या आप अपना चेंज, जैसे आपने मान लो पैसे दिए, अब उसमें रिटर्न में आपको जो चेंज मिला, क्या आप उनको काउंट करते हो अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कि हाँ आपको वापस में इतने पैसे मिलने चाहिए। क्या लिखोगे आप, येस आई डू, आई काउंट द change to check if the shopkeeper has given me the right amount back. Yes, I do. I count the change to check if the shopkeeper has given me the right amount back.
हाँ, मैं चेंज जो मुझे मिलता है उनको काउंट करता हूँ। क्यों? चेक करने के लिए कि क्या शॉपकीपर ने मुझे सही अमाउंट वापस किया है, कि गलती से शॉपकीपर ज़्यादा भी दे देते हैं, कम भी दे देते हैं, तो वो चेक करने के लिए आपको हमेशा चेंज काउंट करना चाहिए। फोर्थ वन, यू बॉट अ फ्यू थिंग्स ऑफ फॉलोइंग प्राइसेस। अब क्या दिया है कि आपने अलग अलग चीज़ें खरीदी इन प्राइसेस की, तो व्हाट इज़ द टोटल प्राइस, तो टोटल आपने कितने प्राइस की चीज़ें खरीदी। जैसे एक खरीदी आपने कितने की, 1000 की, 1000 का ख़रीदा आपने, फिर दूसरा भी 1000 का ख़रीदा, फिर 50 का ख़रीदा, फिर 30 का ख़रीदा, फिर 20 का ख़रीदा। अब क्या करना है, आपको इसको ऐड करना है। 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैरी आया 1 and 1 2, तो टोटल कितने का ख़रीदा आपने सामान, 2100 रुपीज़ का आपने सामान खरीदा। नेक्स्ट, हाउ मच मनी विल यू गेट बैक इफ़ यू पे ₹3000। हाउ मच मनी विल यू गेट बैक इफ़ यू पे ₹3000। अब आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे अगर आपने 3000 रुपये यानी कि 3000 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए। मीन्स इतने रुपीज़ आपने दिए, इतने रुपीज़ की आपने थिंग ले ली, चीज़ें ले ली, तो आपको कितने वापस मिलेंगे। तो क्या करोगे आप, -3000 माइनस 2100, तो कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे आपको। यहाँ पे हम माइनस करते हैं, 0 0, 10 - 1 is 9 and 2 - 2 is 0, तो कितने रुपीज़ रिटर्न में मिलेंगे आपको, 900 रुपीज़ आपको रिटर्न में मिलेंगे जब आप उसको 3000 रुपीज़ दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेज आपको फिल करना है सिर्फ बुक में, और ये सारी चीज़ों को आपको अपने डेली लाइफ में भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जाते हैं मार्केट कोई भी चीज़ लेते हैं तो एक तो आपको चेंज मिलता है तो आपको ज़रूर काउंट करना है, प्राइस ज़रूर चेक करनी है ताकि आपसे कोई ज़्यादा पैसे ना ले सके, है ना। तो डू इट इन योर बुक ओनली। नाउ टर्न योर पेज। So here is our chapter 9 from a railway carriage। रेलवे के डिब्बे से, कैरेज मतलब होता है डिब्बा। तो अब इस पोएम में क्या है, जो पोइट हैं वो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बताया है इस पोएम में कि जब वो ट्रेन में बैठे हुए हैं तो उनको रेलवे की कैरेज यानी कि रेलवे का जो ट्रेन का जो वो डिब्बा है उसमें से वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं उनकी ट्रैवलिंग के थ्रू, वो उन्होंने बताया है। तो रीड करते हैं हम। Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches। अब क्या बोल रहे हैं पोएट कि ट्रेन परियों से और चुड़ैलों की तुलना में, परियों और चुड़ैलों की तुलना में, विचेस मतलब क्या होता है, चुड़ैलें, और फेरीज मतलब परियां। तो पोइट बोल रहा है कि ट्रेन परियों और चुड़ैलों की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ट्रेन की तेज़ी से, ट्रेन की स्पीड से ब्रिजेस यानी कि पुल, हाउसेस यानी कि घर, हेजेस मीन्स क्या होता है, हेजेस मीन्स बाड़, और डिचेस मीन्स खाइयाँ, ये सब क्या हो रही है, पीछे छूट जा रही है। मतलब ट्रेन इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है कि ये जो सारी चीज़ें, पुल, घर, बाड़, खाइयाँ, ये सब पीछे छूट जाती हैं। And charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle। अब वो बोल रहे हैं कि युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों पर हमला करने वाले सैनिकों की तरह ट्रेन आगे बढ़ती है। ये उन हरे खेतों को भी पीछे छोड़ देती है जहाँ घोड़े और मवेशी चरते हैं। मिडोज़ मतलब होता है यहाँ पे घास का मैदान, मिडोज़ मतलब घास का मैदान, हॉर्सेज इज घोड़े, और कैटल मवेशी, और ट्रूप्स होते हैं सैनिक। ट्रूप्स मीन्स सैनिक, मिडोज़ मतलब घास का मैदान, हॉर्सेज किसको बोलते हैं, घोड़ों को, और कैटल मवेशियों को। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। अब फिर कोई बोल रहे हैं कि पहाड़ी और मैदान के सभी दृश्यों को ट्रेन द्वारा जल्दी से जल्दी पार किया जा रहा था, जैसे कि एक तूफान में एक के बाद एक बाढ़ के आने वाली बारिश की बूंदें।
अब जिस तरीके से जब तूफ़ान आता है, बारिश होती है, बहुत तेज़ बाढ़ आती है, तो क्या बारिश की बूंदें एक के बाद आती जाती हैं, उसी तरीके से ट्रेन क्या कर रही है, जल्दी जल्दी हर मैदान को पार क्रॉस करती जा रही है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसिल बाय। फिर अगले मोमेंट में ट्रेन रेलवे स्टेशन से गुजरती है और ये चित्रों को दिखाती है, चित्रों की तरह दिखाती है, मतलब जो पेंटेड स्टेशंस हैं वो दिखाती है। तो क्या बोला इसमें कि ट्रेन परियों चुड़ैलों की तुलना में उनकी कंपैरिजन में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ट्रेन की स्पीड से पुल, मकान, बाढ़ और खाइयाँ सब पीछे छूट जा रही हैं। फिर वो बताते हैं कि जो फाइटिंग बैकग्राउंड रहता है उसमें अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए जिस तरीके से सैनिक बढ़ते हैं ना आगे, उसी तरीके से ट्रेन भी आगे बढ़ती जा रही है और इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है कि जो हरे खेत हैं वहाँ पे उनको भी उसने पीछे छोड़ दिया है, जिन खेतों में घोड़े और मवेशी चलते हैं। फिर पोइट बताते हैं कि पहाड़ी और मैदानों के सभी जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो जल्दी से जल्दी पार की जा रही है ट्रेन, जैसे कि तूफ़ान में बारिश की बूंदें आती हैं एक के बाद एक। फिर वो बताते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट में ट्रेन का रेलवे स्टेशन से गुजरती है, वहाँ से पार करती है और वो चित्रों की तरह दिखती है। अब नेक्स्ट, Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles। अब देखिए यहाँ पे क्लैम्बर्स का मतलब होता है चढ़ना, स्क्रैम्बल्स का मतलब होता है संघर्ष, मेहनत करना, और ब्रैम्बल्स का मतलब होता है कटीली झाड़ी यानी कि कांटों से भरी हुई झाड़ी। तो पोइट बोल रहे हैं कि कवि यहाँ पे पोइट जो है एक बच्चे को देखता है, अजीब तरीके से वो क्या चढ़ाई करके जामुन इकट्ठे कर रहा है। Here is a tramp who stands and gazes and there is the green forest stringing the daisies। अब यहाँ पे gazes का मतलब होता है निगाहें, देखना। तो वो बता रहे हैं कि वो एक बेघर व्यक्ति को भी देखता है जो ट्रेन को विस्मय से देख रहा है, मतलब एकटक होके देखे जा रहा है उसको, किसको, ट्रेन को, जो कि कौन है, एक बेघर व्यक्ति है जिसका कोई घर नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। और वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो एक आम गांव के घास के मैदान में कुछ लेडीज़ को डेजी के जो फूल होते हैं उनके साथ माला बनाते हुए देखता है। Here is a cart run away in the road, lumping along with men and load। फिर वो बता रहे हैं कि हाईवे में धीरे धीरे चलती है गाड़ी जो सामान से भरी थी और गाड़ी चालक भार के ऊपर बैठा था। लंपिंग मीन्स क्या होता है, लादने वाला या जो भार उठाने वाला, उसको बोलते हैं हम लंपिंग। And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever। फिर उसे एक चक्की और एक नदी की झलक भी मिलती है और वो सभी थिंग्स जो हैं इतनी तेज़ी से दिखी और फिर गायब भी हो गए, है ना। तो ट्रेन क्योंकि बहुत तेज़ फास्ट चल रही थी, इसलिए उन्होंने इतनी से टाइम में क्या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देख ली और वो फिर एकदम से जब उनके स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वो सारी चीज़ें गायब हो गई, जस्ट बिकॉज ट्रेन की स्पीड कैसी थी, बहुत ही फास्ट थी। और ये पोएम के पोइट कौन है, R.L. स्टीवेंसन यानी कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। और यहाँ पे ग्लिम्स का मतलब होता है क्या, झलक। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, झलक। तो इस पूरी पोएम में क्या बताया है पोइट ने, उनकी जर्नी के थ्रू उन्होंने क्या अच्छी और कौन कौन सी उन्होंने चीज़ें देखी वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर 9 में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोएम थी ये। जो भी हार्ड वर्ड्स आपको लगते हैं, टफ वर्ड्स, वो आपको मार्क करने हैं और पोएम को रीड करना है। ठीक है, इन द रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।